नमस्ते साथियों। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो है एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हमने फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ ली थी। इसके अंदर मैंने आपको 4 अभिक्रिया करवा दी थी। इसके बाद सेकंड जो अभिक्रिया है अपने एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणधर्म में बात करें तो उसका नाम होगा नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, जो आपकी स्क्रीन के सामने होगी। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। सेकंड अपनी जो रिएक्शन है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। क्या लिखा है? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल समूह अर्थात एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनिया या उसके व्युत्पन्न के साथ करवाई जाती है, जिससे हमें एक यौगिक उत्पाद प्राप्त होता है और उसमें से एक जल के अणु का विलोपन होगा और फिर हमें अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें इसके लिए कि कार्बोनिल यौगिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया या उसके व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया या उसके व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करके यौगिक उत्पाद बनाता है, जिसमें से एक जल के अणु के विलोपन से अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें कि मैं कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया करवाएंगे या तो अमोनिया से या अमोनिया के व्युत्पन्न से। तो अमोनिया या अमोनिया के व्युत्पन्न को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं H2NG से। H2NG, H अगर G के स्थान पे आपने H लिख दिया तो अमोनिया बन गया, या इसके स्थान पर कोई अन्य समूह जोड़ दिया तो वो अमोनिया का व्युत्पन्न हो जाएगा। एक सिंपल सी अभिक्रिया के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कार्बोनिल समूह की हमने बात की तो C डबल बॉन्ड O और 2 वैलेंसी, C डबल बॉन्ड O दोनों वैलेंसी। इसकी क्रिया मैंने करवा दी। अमोनिया इसके व्युत्पन्न को हम किससे लिखेंगे? H2NG से। तो अमोनिया इसके व्युत्पन्न को हमने किससे लिखा? H2N या G से। तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस O के साथ जुड़ जाएगा और ये जो NH है वो इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा। कंडीशन क्या आएगी? यहाँ तो गया OH, इस कार्बन के साथ शेष हो गया NHG। फिर नेक्स्ट पद में अगर देखा जाए तो यहाँ से ये जल का अणु बाहर निकल जाता है तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और कंडीशन क्या रहेगी? C
डबल बॉन्ड Ng, और ये हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ से क्या हुआ, आपका जल का अणु है वो बाहर निकल गया। -H2 या चाहो तो उस H2 को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभिक्रिया में अभी हम देखेंगे बहुत सी चीजें अपने को अलग मिलेगी अभी, कि नाभिक इसलिए योगात्मक, पहले योग हो गया, फिर विलोपन के रूप में यहाँ से क्या बाहर चला गया, जल का अणु। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नाभिक इसलिए योगात्मक अभिक्रिया में पहले तो योग हो गया, जुड़ गए, फिर उनसे एक जल का अणु बाहर निकल गया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, कार्बोनिल यौगिक को अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया या उसका कोई व्युत्पन्न है, तो अमोनिया या उसके व्युत्पन्न को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे H2N से क्रिया कराएंगे तो एक यौगिक उत्पाद बनेगा जिसमें से जल के अणु से जल का अणु निकालने पर अपने को अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको ये रिएक्शन लिखनी है तो हमें डायरेक्ट जल का अणु निकाल देना है, क्योंकि उत्पाद यही प्राप्त होगा। इसको ऐसे समझो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्रिया किससे करवाई, अमोनिया या उसके व्युत्पन्न NH2G से। तो यहाँ से ये क्या बाहर चला गया, जल का अणु, तो ये किससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से, C डबल बॉन्ड N, ये बन गया सेल। तो जब भी हमें यह अभिक्रिया करवानी है तो सीधा ये करना कि अभिक्रिया करवा के जल का अणु सीधा बाहर निकाल देना, तो हमें जो अंतिम उत्पाद है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया की विशेष बात क्या है कि यहाँ जैसे जैसे G का मान चेंज करेंगे, G का मान जैसे जैसे लिखेंगे उस अकॉर्डिंगली अभिक्रिया होती है। तो पहले हम इस समझते हैं कि जो NH2 है उसके साथ जो हम G लिख रहे हैं, इसके स्थान पर हम कौन कौन से समूह लिख सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, हम समूह को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, H2N और G। तो G के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उसके लिए हम विशेष बात करते हुए समझते हैं। यहाँ पे अगर इस G के स्थान पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ H, तो क्या बनेगा, H2N और H जोड़ दिए तो सीधी सी बात है, नाम क्या होगा इसका, ये जो सामने अमोनिया। और जब वो उस कार्बोनिल समूह के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ से ही जल का अणु बाहर चला जाएगा, तो इसके दो OH और वहां से ऑक्सीजन, तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड NH। इसको आप सब जानते हो क्या बोलते हैं, इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। तो क्या बन जाएगा आपका, इमीन आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया कि इस H के स्थान पे H2N, इस H के स्थान पे क्या लिख दिया, R। इस H के स्थान पे क्या लिख दिया, R। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल एमीन। एल्किल एमीन। तो सेम कंडीशन होगी कि यहाँ से दोनों H बाहर चले जाएंगे और कंडीशन क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NR। डबल बॉन्ड NR। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि H के स्थान पे R आ गया, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापी एमीन। प्रतिस्थापी एमीन की जहां से हाइड्रोजन के स्थान पर क्या जोड़ दिया, एमीन, तो प्रतिस्थापी एमीन। इसके बाद मैंने क्या किया, इस R के स्थान पे जो हम G ले रहे हैं, बस ये सेम लेगा, G का मान चेंज हो रहा है, इस G के स्थान पे मैंने लिख दिया OH। तो NH2OH जानते होंगे नाम, क्या नाम होता है इसका, बहुत बार हमने अभिक्रियाओं में पढ़ा है, जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए नाम क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो कंडीशन आ गई डबल बॉन्ड NOH। और ये जो बनता है
इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद का क्या नाम होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इनके हमें नाम लिखने, उसके अकॉर्डिंग वो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करें H2N और यहाँ में G के साथ मिल गया NH2। तो बड़ा NH2 कितनी बार हो गए, 2 बार। जब NH2 2 बार होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार अभिक्रियाओं में अपने काम भी आएगा। NH2 को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेजिन। अब सीधी बात है, यहाँ से 2H और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड NH2। इसको बोल देते हैं हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रेजोन। अभी वो इसको मैंने क्या किया, NH2 यहाँ से एक H हटा के बेंजीन वाले जोड़ के, तो इसको हम फेनिल बोल सकते हैं। और ये हाइड्रोजन है तो इसका नाम क्या हो गया, फेनिल हाइड्रोजन। क्या नाम दे दिया इसका, फेनिल हाइड्रोजन, हमने इसको नाम दिया। अब रिएक्शन में सेम कंडीशन क्या होगी, डबल बॉन्ड NH बेंजीन वाले, तो उत्पाद का क्या नाम लिखोगे, फेनिल हाइड्रोजन। फिर से रिपीट करा दूं, अभी हमने जो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया अमोनिया इसके विस्फल क्या लिखा, अभिक्रिया जो थी H2NG। अब G के स्थान पर क्या क्या लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया उस अभिकारक का नाम, और जो उत्पाद बनेगा उसका नाम हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अभी इसमें 2 रिएक्शन हो रहा है, तो ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। NH2 कितनी बार आ जाए, 2 बार, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। उत्पाद बनता है उसे हाइड्रोजोन कहेंगे। और अगर यहाँ से एक H हटाकर फेनिल समूह अर्थात बेंजीन वाले जोड़ दिया तो नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन। उत्पाद में फेनिल हाइड्रोजोन। अब क्या किया, इसी कंपाउंड में H2N NH, एक NO2 यहाँ जोड़ दिया और दूसरा NO2 यहाँ जोड़ दिया, तो देखो 1 2 3 4, ये कितने नंबर पे, 2 पे, और ये 4 पे। क्या कर सकते हैं, 2 4 डाइनाइट्रो। बाकी नंबर सेम ही, 2 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 2 4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। शॉर्ट में अगर लिखना चाहिए तो इसको लिखते हैं 2 4 डाई से डी, नाइट्रो से एन, फेनिल से पी, तो 2 4 DNP, 2 4 DNP। अब सेम कंडीशन है कि अगर यहाँ से 2H ऑक्सीजन के रूप में 2H और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल के अणु के रूप में बाहर निकलेंगे, तो कंडीशन क्या आएगी, डबल बॉन्ड NH NO2 और NO2, तो इसको क्या नाम देंगे, सेम कंडीशन नाम ये आएगा 2 4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन। एक चीज लास्ट में बचा इसमें, H2N NH C डबल बॉन्ड ONH। यहाँ पे ये G का इतना बड़ा मान है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम है, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड कहते हैं इसको। NH2 NH C डबल बॉन्ड ONH, क्या नाम है, सेमी कार्बेजाइड। अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ सामने देता हूँ इसका, सेमी कार्बेजाइड। जब ये क्रिया करेगा तो सीधी बात है 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, तो कंडीशन क्या आएगी, डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH2, और इसको हम क्या नाम देंगे, सेमी कार्बेजोन।
तो यहाँ पर विशेष बात अपने को क्या समझनी और क्या याद रखनी है कि जब हम नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया में अमोनिया या उसके विलोपन, अब जो सीधी बात है, अमोनिया का मतलब होता है NH3, अमोनिया मतलब क्या होता है NH3। अब इस NH3 में क्या होता है आप क्या लिख सकते हो H2NH, ये तो हो गया अमोनिया, NH2H, ये तो क्या हो गया अमोनिया। अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और उसके स्थान पे ये समूह जोड़ लिख दोगे, बिल्कुल इधर NH2 आ गई और इस H के स्थान पर अगर आपने जो G के स्थान पे H लिखा है तो क्या नाम है अमोनिया, और R लिख दिया तो एमीन, एल्किल एमीन जो आप कहते हो, और अगर OH लिख दिया तो क्या नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, और NH2 लिख दिया तो हाइड्रेजीन, NH2 लिख दिया तो हाइड्रेजीन, और NH बेंजीन वाले जोड़ दिया तो नाम कर दिया फेनिल हाइड्रेजोन, और इस बेंजीन वाले पर 2 NO2 जोड़ दिए तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, और ये था आपका NH2 NHC डबल बॉन्ड ONH2, इसको क्या बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। इसके बाद ये जब अभिक्रिया करेगा कार्बोनिल समूह से तो सीधी बात है कि कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन और इस जो अमोनिया या उसके हम व्युत्पन्न ले रहे उसके 2 हाइड्रोजन जुड़ के जल के अणु के रूप में क्या हो जाएंगे बाहर चले जाएंगे, और हमें ये उत्पाद जिस प्रकार से हमें जी का मान लिखा है उस प्रकार से हमें यह अभिक्रिया उत्पाद प्राप्त होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इन सबका एक एग्जाम्पल लेकर अभिक्रिया को संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका अभी तक। अब आगे बात करते हैं। अब देखो जब हम अभिक्रिया करवाएं तो सब जितने लिखे इनमें सब कुछ की अभिक्रिया करवा के प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH डबल बॉन्ड हो, तो CH3 CHO क्या बोलते हैं उसका एसिटैल्डिहाइड। अब इसके अभिक्रिया आप किससे करवाओगे तो सिंपल सी मैंने यहाँ पर सबसे सिंपल एरिया H2NOH क्या रह गया NH2OH, क्या नाम लिखा था मैं इसका हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या नाम दिया हाइड्रोक्सिल एमीन। यहाँ से O और यहाँ से 2H जल के अणु के रूप में क्या हो गए बाहर चले गए, बीच में क्या बन गया इनकी बॉन्डिंग, तो क्या बन जाएगा CH3 यहाँ पे H डबल बॉन्ड NOH, और जो उत्पाद बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीन, तो एसिटैल्डिहाइड ऑक्सीन प्राप्त होता है। तो नाम लिखना जाओ तो जो था वो तो पहले नाम एसिटैल्डिहाइड, और अब इसके लास्ट में क्या जोड़ दिया मैंने ऑक्सीन। तो ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए कि अभिक्रिया हमने किस प्रकार से करवाई। जैसे एक कोई एग्जाम्पल है CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, क्या नाम होता है जल्दी से कमेंट्स में, बहुत दिन हो गए लिखते हुए, तो इतने दिनों में ये तो याद होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। साधारण भाषा में हम इसको क्या कहते हैं एसीटो, और अगर इसका IP से नामकरण करना चाहें तो ये तो एसीटोन बोल दो, या इसको आप क्या बोल सकते हो डाई मेथिल कीटोन, डाई दो बार से तो डाई मेथिल कीटोन, या IP से नाम होता है 2-प्रोपेनोन, क्या नाम हो सकता है 2-प्रोपेनोन इसका नाम हो सकता है। तो इस यहाँ पर दिया मैंने एसीटोन, एसीटोन। अब इस एसीटोन की क्रिया में करवा रहा हूँ NH2 से,
इस एसीटोन की क्रिया में किसे करवा रहा हूँ, NH2 NH2 से, तो क्या बनेगा, पहली बार इसका नाम क्या लिखा था अभी हमने, 2 बार NH2 आए तो मैंने नाम क्या बताया था, हाइड्रेजिन। क्या नाम बताया, हाइड्रेजिन। तो 2 H के साथ और एक ऑक्सीजन बाहर चला गया, CH3 डबल बॉन्ड NH बन गया। अब इसको तो हमने पता था क्या लिया हमने, एसीटोन, और लास्ट में हाइड्रोजन के स्थान में उत्पाद में हम क्या लिख देते हैं, हाइड्रेजोन। तो हाइड्रेजोन, तो विशेष ध्यान रखें इनकी जो हमने लिखा था वो पहले हमने सारणी के रूप में इसी प्रकार लिखा कि हमें इजीली समझ में आ जाए। एक और विज्ञान दे देते हैं, कंपाउंड आपकी इच्छा बोले सकते हो। अब इसी एसिटाइलडिहाइड को अगर मैं ऐसे दूं यहाँ पे कि CH3 CH2 हो गया एसिटाइलडिहाइड। अब इस एसिटाइलडिहाइड की क्रिया में करवा रहा हूँ NH2 NH2 NH और यहाँ जोड़ दिया बेंजीन वाले, एक बार NO2 समूह यहाँ जोड़ा, दूसरी बार NO2 समूह यहाँ जोड़ा। तो हमें पता है कि 2 बार NH2 आता है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अब उसके साथ बेंजीन वाले अर्थात फेनिल जुड़ गया, और फेनिल के 1 2 3 4 2 नंबर और 4 नंबर पे कितने नाइट्रो, 2 नाइट्रो जुड़ गए। तो इस पूरे का नाम हमने पहले भी लिखा था, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन। अब सीधी सी बात है, यहाँ से 2 H और एक O यहाँ से अलग हो जाएगा, तो अपना उत्पाद है वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH बेंजीन वाले NO, ये कंडीशन आई। अब इसका नाम तो ये एसिटाइलडिहाइड, तो एसिटाइलडिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब इसका मैंने शॉर्ट में क्या लिखना बताया था आपको, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, 2,4 DNP, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, 2,4 DNP, तो पूरा नाम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। अब एक लास्ट एग्जांपल हो लेते हैं, आगे देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप क्या लिखते हो, एसीटोन। अब अगर इस प्रकार से हम लिखेंगे तो हम क्रिया कंफर्टेबल करवा नहीं पाएंगे, तो C डबल बॉन्ड O को आगे कर लेते हैं और CH3 को ऊपर की तरफ, तो इसी कंपाउंड को हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, CH3 डबल बॉन्ड O, और क्रिया किससे करवा दी, सेम कंडीशन वही है, कंपाउंड इसको ले लीजिए सेमी कार्बेजाइड, H2N NH C डबल बॉन्ड ONH2, सेमी कार्बेजाइड के साथ। तो यहाँ से ये क्या बात चला गया, जल का अणु, तो कंडीशन क्या रह जाएगी, CH3 डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड ONH2, सेमी कार्बेजोन। तो सीधी सी बात अभिक्रिया की बात कर रहे हैं कि विशेष ध्यान देना है कि अगर एसीटोन की अभिक्रिया, इसका क्या नाम दिया था हमने, सेमी कार्बेजाइड, तो सेमी कार्बेजाइड, और जो बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, सेमी कार्बेजोन। तो इन सब अभिक्रियाओं में आपने देखा कि अभिक्रिया में कोई विशेष बात नहीं है कि कार्बन समूह का ऑक्सीजन और जो हमने अमोनिया या उसका एल्किल व्युत्पन्न लिया है, अमोनिया या उसका हमने एल्किल व्युत्पन्न लिया है, उसके 2 हाइड्रोजन और कार्बन समूह का ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। बस हमें ये पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर
NH2 के साथ OH जुड़ा है तो हाइड्रोक्सिल एमीन। 2 बार NH2 जैसे यहाँ लिखा है, जैसे बाकी वाले तो सिंपल थे, आप जानते होंगे कि अगर हमने इसे दिया H2NH तो अमोनिया हो गया, H2N R लिख दिया। अब R की जगह आप एथिल मेथिल प्रोपिल लिख सकते हो तो एल्किल एमीन हो गया। जैसे ही आपने इस H के स्थान पे OH लिख दिया तो नाम क्या दिया आपने, हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर एक और NH2 लिख दिया तो कितने NH2 हो गए, 2, तो क्या नाम दे दिया, हाइड्रेजीन। 2 बार NH2 बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि बार बार एक काम में आता है और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, तो 2 बार NH2 लिखने का मतलब हाइड्रेजीन। इसके बाद इस यहाँ से एक H हटा के हमने बेंजीन वाले जोड़ दी थी तो नाम दिया था फेनिल हाइड्रेजीन। फिर फेनिल हाइड्रेजीन पे हमने 2 NO2 जोड़ दिए थे 2 और 4 कंडीशन पे, तो नाम क्या हुआ, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। और एक ही कंपाउंड था NHC=ONH2 जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेचाइड। तो आज की इस क्लास में हमने नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया पढ़ी है, जिसमें कार्बोनिल समूह की क्रिया अमोनिया या उसके व्युत्पन्न के साथ करवाई जाती है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है, वो आएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पे क्या होता है और कीटोन का ऑक्सीकरण करने पे क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर की 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसकी सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करते हैं, एक का नाम तो है आपका टोलेन परीक्षण, दूसरे का नाम है फेलिंग परीक्षण, जिनके बारे में हम अपनी कल की ऑनलाइन क्लास में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कल की अपनी ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, टोलेन अभिकर्मक या टोलेन अभिक्रिया या टोलेन परीक्षण, दूसरा फेलिंग परीक्षण, और उसके बाद आता है हेलोक्रोम परीक्षण। इन तीनों परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, तो कल की क्लास मिस मत करना। तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।